हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर। जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, विच इज गेट साइंस अल्लाह यूट्यूब चैनल। ओके, सो आज के लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो यहाँ से जो है पिछले इयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, बनाए गए हैं, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो, आप जो है अपनी एनसीईआरटी निकाल लेंगे, ये जो है पेज नंबर 32 से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलो, let us examine the structure of a sperm. It is a microscopic structure composed of a head, neck, a middle piece and tail. फिगर 2.6 में आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका हेड पोर्शन दिख रहा है, ये नेक पोर्शन, मिडिल पीस यहाँ पे, और ये टेल। तो इतनी सारी स्ट्रक्चर जो है आपके स्पर्म में होती है। A plasma membrane envelops the whole body of the sperm. तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, तो ये पूरे स्पर्म का जो बॉडी है उसको कवर करके, इन्वेलप करके रखती है। ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये सिर्फ यहाँ पे हेड रीजन में नहीं है, ये पूरे का पूरा जो स्पर्म आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है हेड टू टेल, ये पूरा जो है यहाँ पे कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, द स्पर्म हेड कंटेन्स एन elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by cap-like structure acrosome. तो देखो यहाँ पे जो स्पर्म हेड है, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, जिसमें आपका क्या होता है? क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेड में, हेड रीजन में क्या है? कंटेन्स एन इलोंगेटेड, मतलब कि थोड़ा सा लंबा यहाँ पे न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये राउंड जैसा नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इलोंगेटेड वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि ये स्पर्म है, ये एक मेल गैमीट है, इसीलिए यहाँ पे ये हैप्लॉइड है। कैरीज 23 क्रोमोसोम। ओके, अब इसका जो एंटीरियर यानी कि जो फ्रंट पार्ट है, एंटीरियर मतलब क्या होता है? ये जो फ्रंट पार्ट होता है उसको एंटीरियर बोला जाता है, और जो बैक, जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको पोस्टीरियर बोला जाता है। ठीक है, तो एंटीरियर यानी कि फ्रंट पार्ट हैज एक्रोसोम, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया? एक्रोसोम। कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करता है स्पर्म को पेनिट्रेट द ओवम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये जो एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो ओवम को पेनिट्रेट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ओके, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ the acrosome is filled with enzymes that helps fertilization of the ovum, ये हमने अभी बात की। The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility. Okay, तो यहाँ पे जो है सेकंड, हम यहाँ पे नेक रीजन देख लेते हैं। तो नेक रीजन जो है स्मॉल कनेक्टिंग रीजन होता है बिटवीन हेड एंड द मिडिल पीस। ठीक है, मिडिल पीस क्या है? मिडिल पीस क्या करता है? यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करके रखता है। ये जो पूरा रीजन है, ये क्या है? आपका मिडिल पीस है, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या करता है? प्रोड्यूस एटीपी या फिर एनर्जी, ये हमको पता है। अब ये जो एनर्जी है, वो हेल्प करता है स्पर्म मूवमेंट में। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एनर्जी सोर्स है फॉर स्विमिंग। ठीक है, तो ये टेल में यहाँ पे क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये जो टेल है वो इस तरह से विगल विगल होता है। ठीक है, इसकी वजह से फिर स्पर्म जो है आगे बढ़ता है, स्विम करता है। टेल की यहाँ पे अगर हम बात करें, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिलिटी, मतलब की मूवमेंट, हेल्प स्पर्म स्विम टुवर्ड द। ठीक है, अब ये स्विम कैसे करता है उसको हम देखते हैं। सो नाउ the human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus, of which, for normal fertility, at least 60% sperms must have normal shape and size, and at least 40% of them must show vigorous motility. अब देखो, यहाँ पे जो है नॉर्मल फर्टिलिटी की बात हो रही है मेल्स।
ठीक है। तो होता क्या है ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। अब इजैकुलेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, हमने जो है अर्लियर क्लासेस में यहाँ पे पढ़ा था कि जब भी मेल जो है एक्साइटेड होता है तो उनका जो पीनस होता है वो इस तरह से क्या होता है, अपराइट हो जाता है। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ा था। यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब ड्यूरिंग द कोइटस, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, मतलब कि हिंदी में हम जो है मैथुन इसको कहते हैं, कॉपुलेशन कहते हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पे ये जो मेल पार्ट है वो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके जो है इनसाइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इजैकुलेशन में क्या होता है, ये जो पीनस है यहाँ पे जो 200 टू 300 मिलियन स्पर्म यहाँ पे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। कितने, 200 टू 300 मिलियन स्पर्म इन वन टाइम। ओके। सो ये जो नंबर है ये आपको याद रखने हैं। अब देखो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या होगा, एटलीस्ट 60% स्पर्म शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। अब ये जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं उसमें से 60% स्पर्म में क्या होना चाहिए, 60% स्पर्म का क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। और ये जो 60% है, ठीक है, तो इसका जो 40% है, एटलीस्ट 40% में आपको जो स्पर्म है वो विगरस मोटिलिटी यहाँ पे जो है शो करना चाहिए। तब जो है वो जो मेल होगा वो फर्टाइल होगा। ओके। सो ये जो कंडीशन है ये आपको याद रखने की जरूरत है। ओके। अच्छा, स्पर्म जो है यहाँ पे स्विम करता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, देखो ये जो ओवरी है यहाँ पे आपका जो है ओवम यानी कि फीमेल गैमेट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब हमने यहाँ पे बताया कि ड्यूरिंग द कोइटस और इंटरकोर्स यहाँ पे 200 से 300 स्पर्म जो है रिलीज होते हैं। तो ये जो स्पर्म है, ठीक है, ये सारे के सारे जो स्पर्म है यहाँ से लेकर के पूरे क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ट्रेवल कैसे करते हैं, इनका जो टेल है वो इस तरह से विगल होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और फिर वो जो है स्पर्म जो है आगे बढ़ेगा। सो दैट इज द प्रोसेस। तो ये जो स्पर्म है यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करता है, पूरा का यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ओवम भी यहाँ पे इधर से इधर आएगा, ठीक है, और स्पर्म भी यहाँ पे इधर जो है स्विम करेगा, फिर दोनों जो है एक जगह पे मिलेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहेंगे। फिर यहाँ पे जो है बेबी यहाँ पे फॉर्म, यू ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्विक रिवीजन की अगर हम बात करें तो हेड जो है थिंक, ठीक है, हेड थिंक्स, एक्रोसोम ब्रेक्स, तो यहाँ पे जो ओवम होता है उसको जो है पेनिट्रेट करने का काम करता है। मिडिल जो है, मिडिल पीस यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करता है, और टेल जो है स्विम करता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है यहाँ पे मूवमेंट करेगा। ओके। चलो नाउ स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस डक्ट्स। Secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle, and prostate are essential for maturation and motility of sperms. ओके, तो यहाँ पे जो है क्या बोला जा रहा है कि ये जो स्पर्म होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल से रिलीज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे टेस्टिस का इमेज देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म जो है रिलीज होंगे। ठीक है। उसके बाद फिर वो जो एसेसरी जो डक्ट्स होती हैं, ठीक है, एसेसरी डक्ट्स में आपका कौन कौन आ जाएंगी, यहाँ पे हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, एसेसरी डक्ट्स जो है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इतनी बातें हमें पता है। ओके। नाउ अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, तो यहाँ पे ये जो एसेसरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो उनका जो सिक्रीशन होता है, जैसे कि एपिडाइडिमस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, तो ये हेल्प करता है स्पर्म के मैच्योरेशन में, उसके मोटिलिटी में, एंड नरिशमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। ओके। तो ये जो लाइन है ये आपको याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नाउ द सेमिनल प्लाज्मा along with the sperms constitute this semen। तो यहाँ पे जो सीमेन है, ठीक है, तो सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म उसमें प्रेजेंट होगा प्लस सेमाइनल प्लाज्मा वहां पे प्रेजेंट होगा। सेमाइनल प्लाज्मा यहाँ पे किसको हम कह रहे हैं, सेमाइनल प्लाज्मा इज द फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय एसेसरी ग्लैंड्स। तो जो एसेसरी ग्लैंड्स है वो जो है वहां पे फ्लूइड या लिक्विड सिक्रीट करती हैं, जिसको सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, और उसमें प्लस स्पर्म दोनों को मिला करके एक साथ हम कहते हैं सीमेन। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। The functions of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormone androgens। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसेसरी डक्ट्स है, मेल में ग्लैंड्स है, ये सबका फंक्शन जो है टेस्टिकुलर हार्मोन के द्वारा जो है मेंटेन किया जाता है। टेस्टिकुलर हार्मोन का मतलब वो हार्मोन जो टेस्टिस से क्या होता है, सिक्रीट होता है, ठीक है, वहां पे प्रोड्यूस होगा। अब वो हार्मोन को हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन, और मेनली वहां पे क्या होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके।
सो अगेन यहाँ पे फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद होना चाहिए। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देन रेक्टिटेस्टिस, वॉसाइटेंसिया, एपिडाइडेमिस, वॉस डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा के बाद आपका जो है यहाँ पे यूरेथ्रल मीटस, इसको हम कहते हैं। ओके, तो ये जो सीक्वेंस है आपको याद होना चाहिए, कई बार जो है आपके नीट पीवाईक्यू में पूछा गया है। ओके, चलो नाउ क्विक मेमोराइजेशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो स्पर्म का जो हेड है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आपको याद रखना है, हैप्लॉइड होता है, एन इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम। एक्रोसोम में एंजाइम होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। मिडिल पीस में बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो एटीपी प्रोडक्शन। ओके, टेल की अगर हम बात करें तो मूवमेंट में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सप्लाई, सेमाइनल प्लाज्मा नरिशेस एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म, ठीक है, जो भी एसेसरी ग्लैंड्स है उनका जो सिक्रीशन है उसको हम सेमाइनल प्लाज्मा कहेंगे। एंड्रोजन्स to maintain the reproductive organs of male. Okay, so that is the quick memorization या रिवीजन आप कह सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल एंड स्टे ट्यून्ड ऑन गेट साइंस यूट्यूब चैनल।